साथ। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय बातचीत का पहला चरण पूरा हो गया है। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ईरान की तरफ से विदेश मंत्री की अगुवाई में बातचीत हुई। इस दौरान यह तय किया गया कि अगले 60 दिनों में दोनों पक्षों के बीच समझौते को लागू करने के तौर तरीके पर काम किया जाएगा। और इस बैठक में आखिर क्या खास रहा है, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए, यूएस ईरान के बीच बातचीत में क्या खास रहा है? देखिए, सबसे खास बात तो ये रही कि ये बातचीत मेरे हिसाब से सफल रही, क्योंकि जितना उथल पुथल बातचीत से पहले था, उथल पुथल के बीच में बातचीत होना, तनावपूर्ण माहौल में बातचीत होना और इस तरीके से बातचीत होना कि 18 घंटे तक लंबी खींचतान वाली बैठक हुई। बैठक सफल इस मायने में हुई कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि आगे करना क्या है। तो आगे क्या करना है, 60 दिनों के भीतर दोनों पक्ष में जो एमओयू साइन हुआ है, उस एमओयू को लागू करने का या फिर कहे अंतिम डील करने का रोड मैप तैयार किया गया। उस रोड मैप पे दोनों पक्ष यहां पर सहमत हो गए। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात कि बातचीत से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो जाने जाते हैं उल्टे पुल्टे बयान देने के लिए, यह कहकर काफी ज्यादा माहौल को तनावपूर्ण कर दिए थे कि अगर बातचीत नहीं मानता है ईरान तो फिर से वो हमले पिछले की तरह दागना शुरू करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद जेडी वेंस ने उस बैठक में कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ नए सिरे से रिश्ते बेहतर किए जाएं। ट्रंप के संदेश को वहां पढ़ के बताया गया और कहा है कि आगे बढ़ना हमें सकारात्मक तरीके से। तो माहौल को वाकई ठंडा करने की कोशिश की, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और रोड मैप क्या होगा वो बैठने की बातचीत हुई। एक और चीज, लेबनान जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, उस लेबनान में भी पिछले 48 घंटे से गोलीबारी नहीं हुई है। लेबनान पे जो तनाव था वो भी काफी हद तक कम हो गया है और सहमति दोनों पक्ष में बनी है। खास बात यह, ईरान के पक्ष में भी, अमेरिका के पक्ष में भी। तो मुझे लगता है यहां से लेकर अगला 60 दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टेक्निकल टीम जो है ये तय करेगी कि रोड मैप क्या होगा, तकनीकी बारीकियां क्या होगी, ईरान के जब संपत्ति कैसे छोड़ेंगे, ईरान को पैसा कैसे देंगे, ये सारी बातचीत होगी। तो मेन टीम तो वापस आगे स्विट्जरलैंड से तेहरान की तरफ, लेकिन टेक्निकल टीम अब आगे बातचीत करेगी। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।